Hello bachcho, myself AK sir, chemistry faculty at IIT Ashram, and today I will discuss course 2025 paper solution part chemistry. Yes, so now we discuss the science का पार्ट केमिस्ट्री जो होता है उसको मैं डिस्कस करूँगा बिकॉज आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी. सो सेक्शन केमिस्ट्री द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, so this is the first questions of chemistry, right? The first question is isotope है. तो isotopes क्या होते हैं बच्चों? Atoms of an element are similar in atomic number, electrons number and different in मास नंबर. तो ये चार ऑप्शन दिए, इसमें से मैं एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर. ये आंसर बराबर होना चाहिए, ठीक है, और ये आंसर बराबर ही है. ये आंसर सेकंड है सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन नंबर. बट ये क्या हो गया कि प्रोटॉन नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, बट न्यूट्रॉन्स नंबर सेम नहीं होते. सो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा. एंड सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट इन प्रोटॉन नंबर. प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम होते हैं, तो ये आंसर भी डिफरेंट होगा. एंड नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका? ए. ठीक है, यस. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्वे अमोनिया मेथड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ. तो सेकंड चैप्टर जो चैप्टर है हमारा एसिड एंड बेस, उसमें जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट. तो फॉर द प्रिपरेशन मेथड वी आर यूजिंग सॉल्वे अमोनिया मेथड. इन दिस मेथड Na2CO3 इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट. सो आंसर जाएगा Na2CO3. तो Na2CO3 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन 12. मीन्स सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस इज used only for the manufacturing of sodium carbonate in large scale or industry scale. Yes. Next questions. What amount of water is formed when 4 gram hydrogen react with 16 gram? अभी यहाँ क्या करना है कि हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है. ये 4 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we write equation H2 plus O2 give H2O, right? H2O. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले इस रिएक्शंस को हम बैलेंस कर लेते हैं. इस रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है. तो बैलेंस कैसे होगा, इसको हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं. H2 plus half O2 give H2O. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32/2 है, तो डिवाइडेड बाय 2. एंड व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ H2O विल बी फॉर्म 2 + 16, दैट इज 2 ग्राम हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 18 ग्राम ऑफ वाटर. और यहाँ गिवन क्या है? 4 ग्राम हाइड्रोजन, यानी रिएक्ट होने वाला हाइड्रोजन कितना अमाउंट है? 4 ग्राम. तो यहाँ रेशो क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइंड हो रहा है? 2:16 और 1:8, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट हाइड्रोजन के अमाउंट का 8 टाइम होना चाहिए. और हमारा रिएक्टिंग अमाउंट क्या है? 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑक्सीजन. क्या ऑक्सीजन का अमाउंट 8 टाइम है हाइड्रोजन से? नहीं है. तो क्या करेंगे फिर? तो 16 ग्राम कैसा होगा? मास हमारे लिए लिमिटेड है, कम हो रहा है, दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. सो यहाँ 14 ग्राम रिएक्ट नहीं कर पाएगा. 16 का 1/8 कितना होगा? 2 ग्राम. तो हियर 2 ग्राम रिएक्ट विद 16 ग्राम एंड वाटर कितना फॉर्म हो जाएगा? 18 ग्राम. तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 18 ग्राम. क्लियर है ना? 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज करें या 8 ग्राम हाइड्रोजन लें या 6 ग्राम, इट ऑल्सो डिपेंड द अमाउंट ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट हाइड्रोजन के अमाउंट का 8 टाइम होना चाहिए. यहाँ हमने 4 ग्राम लिया, यहाँ 16 लिया. ये 16 जो मास अमाउंट है इट्स नॉट 8 टाइम्स, बट 16 का 1/8 कितना हो जाएगा? 2 ग्राम. तो 2 ग्राम व्हेन रिएक्ट विद 16 ग्राम विल प्रोड्यूस ओनली 18 ग्राम. सो आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज 18 ग्राम, राइट? यस. सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. A substance A react with another substance B.
like this, substance A react with substance B to produce C and D. ठीक है, इफ अ मिक्सचर ऑफ द गैस D, यहां पर वो बोलता है D क्या है, यहां पर मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है यहां पर, ठीक है, D एंड अमोनिया इज पास थ्रू। अब यहां जो भी मुझे मिक्सचर ऑफ गैस मिलता है उसमें मुझे क्या करना है, अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करना है, NH3, राइट, यस, एंड अमोनिया पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C। अब C क्या है, यहां पर जो कंपाउंड बना है C, इसका मुझे एक्वस फॉर्म लेना है, तो इसका एक्वस फॉर्म यानी जो C होगा, C के पास वाटर लेना पड़ेगा, C + H2, पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C, बेकिंग सोडा इज फॉर्म। तो यहाँ क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3 इस फॉर्म, द सब्सटेंस A एंड B आर फॉर्म। अब देखो A और B यहाँ क्या होना चाहिए, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट मुझे मिले, राइट। तो यहाँ पर A सब्सटेंस B के साथ रिएक्ट करके C और D बनाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं लेके चलता हूँ कि अगर मैं एक ही जगह HCl लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर HCl + NaOH लेता हूँ तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl + H2O। ये हमारा C होना चाहिए, ये हमारा D होना चाहिए, ये हमारा A और ये हमारा B। बट D वो क्या बोलता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर D मिक्सचर ऑफ गैसेस तो नहीं है, क्लियर है, तो ये हमारा नहीं होगा ऑप्शन। सेकंड भी ट्राई करेंगे। सेकंड में क्या है, HCl + Na2CO3 व्हाट विल बी फॉर्म, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा हमारा NaCl + H2O + CO2, राइट, इसको बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ जो D कंपाउंड मुझे मिल रहा है ये हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्योंकि हियर H2O इज गैस फॉर्म एंड CO2 इज ऑल्सो गैस फॉर्म। तो यहाँ पर मैं मिक्सचर ऑफ गैस H2O D में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास H2O है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैस में मैंने CO2 ले लिया, NH3 मैंने पास किया, ठीक। और यहाँ जो कंपाउंड बनने वाला है C, दैट इज NaCl। तो हियर मैं C की जगह यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, C की जगह यहाँ पर मैं C की जगह यहाँ क्या ले सकता हूँ, NaCl। तो मैं यहाँ पर NaCl यूज कर लेता हूँ, राइट। तो अभी देख लीजिए, A मेरा यहाँ पर क्या आया, HCl लिया मैंने, B यहाँ पर क्या लिया, Na2CO3, और C में क्या लेने वाला हूँ, NaCl, ठीक है। तो C मैंने NaCl ले लिया, CO2H2O के साथ रिएक्शन किया, कंपाउंड बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें बनाना था, वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया इसमें, ठीक है। D यहाँ पर क्या होना चाहिए, CO2 मिक्सचर ऑफ गैस, NaCl हमारा क्या आना चाहिए, C, और C का एक्वस सॉल्यूशन है H2O। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड आंसर इज राइट, राइट, यस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मोल फाउंड कर लेना है। जिन ऑप्शंस में मोल्स का नंबर मैक्सिमम होगा, दे ऑल्सो शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैं मोल फाइंड करूँगा, यहाँ होगा हमारा 44 एंड CO2 का टोटल मास होता है 44, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स 1। सेकेंड वाला ऑप्शन है 4 ग्राम, यहाँ पर आएगा 4/डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स 2। थर्ड वाला इसमें आएगा 16 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 0.5 मोल आएगा। एंड फोर्थ है हमारा 180 में ग्लूकोज का जो मास होता है वो 180 होता है, तो यहाँ भी कितना आ गया 1। तो मैक्सिमम नंबर किस में दिख रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसमें Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दे ऑल्सो शो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आंसर यही आएगा मेरा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन
ठीक है, इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे 2Na, या आप इसको बोल सकते हैं 2 × 6.022 10⁻23, राइट। तो आंसर क्या होगा सेकेंड, यस। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 16, अब आते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि इसमें एलिमेंट क्या है। फॉग नॉट अ एलिमेंट, इज अ मिक्सचर, मीथेन इज अ कंपाउंड, CH4, टिन इज द एलिमेंट, इसका सिंबल SN होता है, टिन, एंड सॉइल इज द मिक्सचर। तो आंसर क्या होगा टिन। सॉइल मिक्सचर है, मीथेन हमारा कंपाउंड है, फॉग भी हमारा कैसा है, मिक्सचर है। तो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 17, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब किसी भी एटम का मास फाइंड करना होता है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास, ठीक है, किसी भी एटम का मोलर मास यूज कर सकते हैं, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 10⁻23। और इसको किससे करना है, अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, एटम है इसलिए 16 यूज करेंगे। तो कहां पर दिख रहा है इसका आंसर, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं, यस, फर्स्ट आंसर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ये होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये ग्राम में आएगा, किस में आएगा, ग्राम में आएगा, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, an aqueous solution whose H ion concentration is, the given values is hydrogen ion concentration H in this question is 0.0002 molar, ठीक है। सो वी कैन राइट ऑल्सो दिस टाइप 1 2 3 2 4 यानी 2 × 10⁻⁻4 मोलर कंसंट्रेशन, राइट। अब इसका पीओएच हमको फाइंड करना है, व्हाट इज द पीओएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन। अभी हमको क्या दिया है, एच आयन कंसंट्रेशन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एच आयन कंसंट्रेशन के लिए हम पीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस लॉग of H ion concentration. H ion concentration is given in this question and minus log the value of H ion concentration 2 × 10⁻⁻4, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 बाहर आ जाएगा, log 2 ये हो जाएगा pH यानी 4 माइनस log 2, क्लियर है, यस। अब pH इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 माइनस log 2। अब log 2 की वैल्यू गिवन होती है, आपको भी याद रखना है, कई बार वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए 0.3010। तो log 2 की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है, यस। log 2 की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और log 2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, log 2 की वैल्यू है 0.3010। तो pH इज इक्वल टू, अब आपको 4 से आपको क्या करना है, ये वैल्यू माइनस करना है, 3010 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3.6999, ये pH हो गया। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, pOH। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, हमको POH फाइंड करना है, POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, राइट, यस। और pH की वैल्यू कितनी है 3.69, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10.30, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर है, यस, डन। अब है हमारा
19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस। ये सभी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक करता है, Fe करता है, Mg करता है, बट कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कैसी होती है, एकदम हाइड्रोजन के नीचे होती है, तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी those element which are placed in the reactivity series below the hydrogen do not produce hydrogen gas when react with acid। तो ये कौन कौन सी हैं, जैसे ये हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर आता है, मर्क्यूरी आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, प्लेटिनम आते हैं। ये ऐसी मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देती, लेकिन इसके ऊपर वाली सब देती है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, टिन, लेड, ये सभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, बट ये नीचे वाले एलिमेंट डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, सो आंसर विल बी डी, कॉपर आएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट। तो लेड सेकेंड नाइट्रेट मतलब Pb+2 में होना चाहिए और नाइट्रेट -1 में होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट टू गिव लेड सेकेंड ऑक्साइड, क्या देने वाला है, सेकेंड ऑक्साइड PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स NO2 एंड ऑक्सीजन गैस O2। ठीक है, ये रिएक्शन देता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पूछा है कि यहां पर क्या कॉफिशिएंट होना चाहिए आफ्टर बैलेंसिंग। आफ्टर बैलेंसिंग तो उसको हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कि हमारे पास Pb है, NO3 है, होल ट्वाइस। हम इसमें बहुत सारी 1 का यूज करेंगे, तो 1 तो यहाँ है ही, बट इस फॉर्म में ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। 2 2 4 1 5, 3 2 6, हियर 6 ऑक्सीजन बट हियर 5 ऑक्सीजन, तो वी यूज 2। अगर मैं 2 यूज करता हूँ यहाँ पर NO2 की जगह, क्योंकि NO2 ही पूछ रहा है वो, तो अगर मैं PbO प्लस ट्वाइस NO2 यूज करता हूँ तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 दूनी 4 5 6 7, ये 6 ही है, बराबर है, ये बैलेंस नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, ठीक है, 3, तो 3 से बैलेंस हो जाएगा। 3 से नाइट्रोजन भी मुझे थ्राइस करना होगा, बराबर है, ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो अभी क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ। 4, अभी 4 क्या आ गया, 4 नाइट्रोजन होने से मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर ट्वाइस PbO हो जाएगा। अभी देखो बैलेंस रिएक्शंस, लेड कितना है 2, यस लेड 2 है। ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 2 12, 4 2 8 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन कितना है 2 2 4 और नाइट्रोजन भी कंप्लीट है, तो आंसर आएगा इसका 4। तो ये था केमिस्ट्री पार्ट साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशंस। ठीक, आई होप आपने अच्छा किया होगा, बेटर किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।